बिजली महंगी कैसे हुई? बिजली के बिलों ने आवाम की चीखें निकलवा दी हैं। अब तो फी यूनिट शायद 50 रुपए से भी ऊपर चला गया है। मैं खुद बिजली के बिल से घबरा गया हूँ, लेकिन मुझे कुछ अंदाजा है कि बिजली का ये बम हमारे सरों पर कैसे फटा है। आप जब किसी मसले की वजह जानते हो तो फिर दो काम होते हैं, आपको पूरे मसले की समझ होती है, लिहाजा आप आराम से खुद को समझा लेते हैं कि मोहतरम रौला डालने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सब्र करें क्योंकि आपको सब इल्म है रौला डालने का क्या फ़ायदा। और जब आपको मामले की संगीनी का इल्म नहीं होता तो इसका आप पर सख्त असर होता है। लाइल्मी हर मामले में रहमत का सबब नहीं होती, बल्कि बाज़ औक़ात एक बड़ा अज़ाब बनकर आप पर टूट पड़ती है। कम अज़ कम बिजली के महंगे यूनिट्स, बेतहाशा टैक्सेस की वजह से इस वक्त लोगों की बुरी हालत है। आप जितनी भी कम बिजली इस्तेमाल कर लें फिर भी आपका बिल 5-10 हज़ार से कम नहीं आ रहा। इसकी एक बड़ी वजह तो IMF की वो शराइत हैं जिनके तहत अब कम यूनिट्स वालों को दी गई रियायत मजीद कम कर दी गई है। लिहाजा वो तबकात जो पहले बचे हुए थे वो भी अब इस मुश्किल में फंस गए हैं। अब जरा देखते हैं कि गुज़िश्ता 30 बरसों में बिजली क्यों महंगी हुई। 1-2 रुपए फी यूनिट से ये 50 रुपए फी यूनिट तक कैसे पहुंच गई। ये वो दौर था जब बिजली अभी देहात तक नहीं पहुंची थी। फिर 1980 की दहाई में बिजली देहात तक ले जाने का फैसला हुआ। इस वक्त तक जो बिजली तरबेला डैम या दीगर सस्ते जराए से पैदा हो रही थी वो मुल्क की ज़रूरियात पूरी करने के लिए किसी हद तक काफ़ी थी। देहात में लोड शेडिंग करके भी काम चला लिया जाता था। लेकिन जब 1990 की दहाई शुरू हुई तो जहाँ आबादी में तेज़ी से इजाफा होने लगा वहीं ज़्यादा से ज़्यादा देहात तक बिजली पहुँचने लगी। हर MP और MNA पर आवाम का दबाव बढ़ा कि वोट लेने हैं तो हमें बिजली दें। यूँ बिजली एक बुनियादी ज़रूरत की बजाय एक सियासी रिश्वत बनती चली गई कि बिजली की खपत बढ़ने से मतलूबा मिकदार में बिजली कहाँ से लाएंगे। इसका एक हल कालाबाग डैम था जिससे हज़ारों मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती थी और वो भी सस्ती तरीन। लेकिन इस पर खैबर पख्तूनख्वा और सिंध ने एतराज़ात उठा दिए। जहाँ एक वजह इस इलाके के लोगों के दीगर खदशात थे, वहीं दोनों सूबों को यह भी खतरा था कि अगर कालाबाग डैम पंजाब में बन गया तो फिर वो भी मरकज़ से इस तरह बिजली की रॉयल्टी लेगा जैसे खैबर पख्तूनख्वा तरबेला डैम की ले रहा था, जबकि सिंध को खतरा था कि इनका पानी पंजाब रोक लेगा। यूँ इन दोनों सूबों के सियासतदानों ने दोनों सूबों की आवाम को भड़काया और पूरी कौम तकसीम हुई और वो मनसूबा जो काश्तकारी के अलावा हमारी मुस्तकबिल की बिजली की ज़रूरियात पूरी कर सकता था वो भी लटक गया। हुक्मरानों और पॉलिसी मेकर्स ने भी फैसला किया कि वो भी कालाबाग डैम के अलावा किसी और डैम पर काम नहीं करेंगे। चाहते तो वो इस वक्त दीगर डैम्स पर काम शुरू कर देते जहां सस्ती बिजली मिल सकती थी। यूं कौम ने कालाबाग डैम का मंसूबा खत्म करके अपने लिए महंगी बिजली की बुनियाद रख दी थी। डैम से पैदा होने वाली बिजली का फी यूनिट तकरीबन 50 पैसे फी यूनिट में पड़ता था। जब बिजली हर गाँव तक पहुंच गई तो पता चला कि अब सिस्टम में बिजली ही नहीं है। साथ ही रिहायशी कॉलोनियों के कल्चर ने सर उठा लिया। अब हर जगह नई नई कॉलोनियां नजर आने लगी। ज़राअत का कल्चर भी बदला। जो खेत कभी कुओं के पानी से सैराब होते थे अब वहाँ बिजली के ट्यूबवेल लग चुके हैं जिनसे आपकी ज़रूरी पैदावार तो बढ़ गई लेकिन साथ ही साथ पैदावारी लागत भी बढ़ी। जिस खेत को कभी बैलों की जोड़ी मुफ्त में सैराब कर देती थी अब इस खेत को सैराब करने के लिए किसान हजारों रुपए बिल देता है। फिर हर घर में बिजली के बल्ब और पंखे भी लग गए। फिर टीवी भी आ गया। पहले बिजली गाँव के चंद घरों में आई, उनमें से भी किसी एक बड़े जमींदार के पास टीवी होता था और पूरा गाँव उसके घर जाकर टीवी देखता था। फिर हर घर में बिजली, पंखा और टीवी आने लगे। यूं बिजली की खपत धीरे धीरे बढ़ने लगी जबकि कुंडा सिस्टम की रुदात इसके अलावा है। इस तरह पहले जो खानदान एक घर में रहता था बच्चे बड़े होने पर इसे मजीद घरों की जरूरत पेश आई। यही सब कुछ देहात में हुआ। आबादी तेजी से बढ़ रही थी। यूं बिजनेसमैन तबका आगे बढ़ा और इसने आबादी के इस बढ़ते बम को गोद ले लिया। शहरों के करीब ज़रूरी रकमों को खरीद कर इन्हें रिहायशी कॉलोनियों में बदल दिया गया जहां लोगों ने बड़ी तादाद में शिफ्ट होना शुरू कर दिया। हर रिहायशी कॉलोनी की कामयाबी की बड़ी वजह बिजली और गैस का कनेक्शन था। यूं धड़ाधड़ इन रिहायशी कॉलोनियों ने बिजली के बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स लगवाए और बिजली की खपत बढ़ती चली गई। इस दौरान अब तकरीबन हर जगह बिजली का जाल बिछ चुका था। अब ये तो नहीं हो सकता था कि आप देहात या रिहायशी कॉलोनियों में इस वजह से बिजली के कनेक्शन ना दें कि पीछे से बिजली की सप्लाई कम हो रही थी। अब चूंकि बिजली एक वोट की शक्ल भी इख्तियार कर चुकी थी लिहाजा हर इलेक्शन से पहले वापडा खंबे लेकर पहुंच जाता ताकि हुकूमती उम्मीदवार को वो खंबे दिखाकर वोट मिल सकें। यूं बिजली का मसला गंभीर होता चला गया। लेकिन बिजली कहाँ से आएगी ये कोई ना सोच रहा था। इसका वक्ती हल ये निकाला गया कि देहात में लोड शेडिंग शुरू की जाए। देहाती लोग पहले भी खुली फिजा में रहते हैं, वो गर्मियाँ खेतों में दरख्तों तले गुजार लेंगे, रात को भी खुली फिजा में सोकर गुजारा कर लेंगे जैसे वो सदियों से करते आए हैं। लेकिन शहरों में ज़्यादा लोड शेडिंग नहीं करनी क्योंकि वहाँ लोग हबस और गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। यूँ बिजली की कमी पूरी करने के लिए देहात में 15-15, 20-20 घंटे लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हुआ। देहात से कभी एहतजाज की आवाज़ न उठी और अगर कभी किसी मकामी अखबार में किसी ने एक आध बयान दाग भी दिया तो इस्लामाबाद बैठे हुक्मरानों या बाबुओं के कान पर इसका क्या असर होना था। लेकिन धीरे धीरे इस बिजली के मसले ने शहरों का रुख भी कर लिया जहाँ आबादी तेजी से बढ़ रही थी और रिहायशी मनसूबे जहाँ खुली फिजा और ज़मीनों पर कब्जे करते चले जा रहे थे जिसकी वजह से गर्मी का असर मजीद तेज हो रहा था। वहीं कच्ची आबादियाँ भी अपना रंग दिखा रही थी जहाँ बिजली चोरी अरूज पर थी। यूं 90 की
दहाई के अवाइल में शहरों में पहली दफा बड़े पैमाने पर लोड शेडिंग ने सर उठाया, जिससे हर तरफ शोर मच गया। मीडिया से मुंसलिक अफराद जो देहात में होने वाली लोड शेडिंग पर कान बंद किए बैठे थे, अब जब इन्हें गर्मी महसूस हुई और उनकी चीखें निकली तो साथ ही पता चला कि अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि बिजली पैदा करने के लिए नए यूनिट्स नहीं लगे, नए डैम नहीं बने जो बिजली पैदा करते। न्यूक्लियर जराये से भी कम बिजली पैदा हो रही थी, वो भी डिमांड और सप्लाई के इस गैप को फुल नहीं कर सकती थी। यूं जैसे कभी बिजली के कनेक्शन सियासी मसला बन गए थे, अब लोड शेडिंग इससे बड़ा मसला बन गई। अब बिजली की डिमांड तो आसमान तक पहुंच गई, लेकिन बिजली लाते कहां से? इसका हल 1994 में तलाश किया गया, जब एक नया तजर्बा करने का फैसला हुआ। यह ऐसा तजर्बा था जिसने आने वाले बरसों में कौम की चीखें निकलवानी थी। अब जो ऑप्शन हुकूमत के पास थे वो थे लोड शेडिंग, अंधेरा या महंगी बिजली। कौम ने डैम्स के मसले पर लड़ लड़ के अपने पांव पर ऐसा कुल्हाड़ा मारा जिसने आने वाले बरसों में इसी कौम का भट्टा बैठा दिया।